ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। ये फैसला अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत का है, जिसने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। टैरिफ टेरर को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को इसे लगाने का अधिकार नहीं है। वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने शर्मनाक बताते हुए सभी देशों पर 10% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि टैरिफ पर मेरे पास और भी विकल्प हैं और अब मैं और ज्यादा टैरिफ वसूल सकता हूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से भारत को बाहर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में यह बड़ा फैसला सुनाया कि किसी को भी ट्रंप को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह से टैरिफ पूरी दुनिया में लगाए और अवैध करार दिया है टैरिफ को। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने यह निर्णय लिया कि टैरिफ लगाएंगे और अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने पूरी दुनिया पर लगा दिया है। In order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. Today I will sign in order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अमरीश पांडे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दिया। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like you read the dissenting opinions. There's no way that anyone can argue against them. There's no way. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you. तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप को नहीं है और उसे रद्द कर दिया है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि उनके पास दूसरे विकल्प हैं और वो उसका इस्तेमाल करेंगे और पूरी दुनिया के जो देश हैं उन पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला उन्होंने लिया है। ये धमकी उन्होंने दी है, जैसा वो अक्सर करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, यूएस की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टैरिफ नहीं लगा सकते ट्रंप, उसे अवैध करार दिया। उसके बावजूद भी ट्रंप अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से भी आगे चले गए और उन्होंने कहा कि उनके पास ये विकल्प मौजूद है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दुरुपयोग कर रहे हैं अपने अधिकारों का वो? इसे जिस तरीके से हमने देखा था, ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि टैरिफ हमारे हाथ में अब तक के सबसे बड़े हथियार हैं और इनसे बिना लड़ाई लड़े भी हम किसी को भी अपने लिए डील करने के लिए या फिर अपने हिसाब का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि वो करते भी आ रहे थे, जिस भी देश से हमको डील करनी थी उसके ऊपर उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाए, उसके बाद नेगोशिएट किया और कम किया। तो ये उनका सबसे बड़ा वेपन था, जिसकी धार को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कुंद कर दिया कि राष्ट्रपति के पास अधिकार ही नहीं है कि इस तरह के अनर्गल तरीके से वो टैरिफ लगाए किसी भी देश पर या फिर किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। यानी साफ तौर पे ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अनर्गल तरीके से या फिर बिना बेहिसाब टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर बात करते हुए जब ट्रंप ने ये कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं और हम टैरिफ लगाते रहेंगे। ये टैरिफ लगाते रहेंगे कहने के साथ उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है कि दुनिया के किसी भी देश से अमेरिका आने वाली जो चीजें होंगी उन पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया उन्होंने। और साफ तौर पे ये भी कहा है कि ये टैरिफ जो है 24 तारीख यानी कि मंगलवार से प्रभावी होगा और अगले 150 दिनों तक के लिए होगा, यानी जुलाई तक आपको ये टैरिफ देना होगा। इन द मीन टाइम जो ट्रंप है, बाकी जो उनके जो ऑप्शंस हैं टैरिफ लगाने के या जिस भी तरीके से वो वसूली कर सकते हैं, उन सारे ऑप्शंस को वो खंगालेंगे।
सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप को जिन कारणों से या फिर जिन धाराओं में उनके जो अधिकार हैं उसको डिफाइन किया कोर्ट ने, उसके बाद ये देखना जरूरी होगा कि ट्रंप के पास अब कौन से अधिकार बचते हैं और किस तरीके के वो अधिकार हैं, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ भी फैसले होते हैं वहाँ जो सिस्टम है उसके अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है और वो फैसला लागू हो जाता है। अब अगर राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार नहीं है तो जो टैरिफ अभी तक लगाए गए थे क्या वो वापस होंगे? अभी तक क्योंकि वापस हुए नहीं है। जो टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन हो रही थी, क्योंकि डील पर जब उनसे पूछा गया कि जिन देशों से आपकी नेगोशिएशन हो चुकी है उन पे जो टैरिफ है क्या वो भी वापस होगा, उन्होंने कहा कि कोई भी अभी तक इसमें वापसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी टैरिफ फिलहाल अभी वापस नहीं हो रहा। जहां तक भारत की बात है तो भारत के संदर्भ में कहा गया था कि नेगोशिएशन हमारी है 18% पे चल रही है। वो 18% की जो नेगोशिएशन है वो अभी भी जारी है। तो ये बेहद दिलचस्प बात होगी कि क्या हम 18 के बाद 10 को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, या फिर हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो 10 हो जाएंगे। हालांकि जानकारी दे दूं कि अभी तक हमारे पर जो टैरिफ है वो 25% ही है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है, लिहाजा 18% की बात भी सिर्फ कहने में है और 10% की बात भी सिर्फ कहने में ही है। जी बिल्कुल। अमरीश, टैरिफ को लेकर के पहले ही ट्रंप अपने देश के अंदर ही चारों तरफ से घिरे हुए थे, क्योंकि नाराजगी और विरोध वहां भी साफ नजर आ रही थी। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अवैध करार दिया। ये जो कुछ भी 10% का टैरिफ लगाने का फैसला है वो ट्रंप की बौखलाहट है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें खुद पर भी शर्म आ रही है कि उन्होंने जो टैरिफ लगाया पूरी दुनिया पर वो अपने देश में ही अवैध करार दिया गया? देखिए, ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटिंग जरूर होता कि देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको उसके किसी बड़े फैसले पर चुनौती मिले सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले पर ये कहते हुए कहे कि आपके पास ये अधिकार ही नहीं है कि आप इस तरह के फैसले ले सकते हैं। ये उसके लिए डिसअपॉइंटिंग जरूर होता है। लेकिन जिस तरीके से हमने ट्रंप को लगातार देखा है वो किसी भी बात का बुरा इस तरीके से नहीं मानते हैं कि वो उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दे या फिर बौखलाहट कहें। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और जो भी वो सोचते करते हैं वो एक सोची समझी स्पॉन्टेनियस तरीके से उसके अनाउंसमेंट के साथ उसको रिवर्ट करने के साथ ये बहुत सारी चीजें उसमें करते रहते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो ट्रंप की बौखलाहट है, लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन से ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को लग गया था कि चीजें उनके पक्ष में नहीं आएंगी और उस दिन से लगातार वो सारे ऑप्शन जो है राष्ट्रपति के पास होते हैं बाकी तरीके से टैरिफ लगाने के या बाकी देशों से डील करने के, उन सब पे काम करना शुरू कर चुके थे। 232 सेक्शन, 122 सेक्शन, इन दोनों सेक्शन के अलावा बाकी और कई तरीके हैं अमेरिका के कानून के हिसाब से जहां पर कि वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बौखलाहट, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब आगे आने वाले समय में ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे थे उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिन देशों ने उनके साथ अभी नहीं की है उनके लिए थोड़ी और मुश्किल आ सकती है। बिल्कुल। अमरीश, भारत को लेकर के हालांकि ट्रंप ने बोला है कि जिस तरह से डील चल रही है उसी के तहत चलेगी, लेकिन तस्वीर थोड़ी सी अभी साफ होना बाकी है, क्योंकि पहले की जो टैरिफ थी उसके बाद ये 10% क्या लगाया जाएगा या सिर्फ 10% रह जाएगा, इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लियर हो पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से फैसला आने के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया और ये कहा कि 10% का एक ग्लोबल टैरिफ लगेगा, अभी ये क्लैरिटी आना वो ग्लोबल टैरिफ मौजूदा टैरिफ से अतिरिक्त है या सारे टैरिफ जीरो होके वो सब के सब के लिए 10% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये उन देशों के लिए ज्यादा बेहतर होगा जिन्होंने अभी तक कोई डील नहीं की, क्योंकि डील नहीं करने वाले देश अगर उनसे डील नेगोशिएट करते हैं तो 40% के टैक्स के बजाय 10% हो जाता है, और जिन लोगों ने डील की है उनके लिए वो 18%, 15%, 19% का टैरिफ ले रहे हैं। तो ये एक विरोधाभास जरूर है इस फैसले में और इस फैसले पे और क्लैरिटी अभी आना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि भारत पर अभी तक की जो टैरिफ की बातें हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट है, उनका कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है। लिहाजा नेगोशिएशन, क्योंकि हमारी टीम अगले हफ्ते जा रही है 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अमेरिका में रहेगी, डील की नेगोशिएशन और फ्रेमवर्क पे काम करेगी। तो ये देखना जरूरी होगा कि वो जारी है क्या उनके पास दिमाग में ये 10% वाली बात पर नेगोशिएट करनी है या 18% के हिसाब से नेगोशिएट करना है। जी।